नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेपर जो 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ का पोर्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसे ये जिस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेपर था, ये जो क्लरिकल के पेपर होते हैं, इसमें जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है ये मेजर रोल प्ले करता है और यही डिसाइड करता है कौन कट ऑफ में आएगा, कौन लिस्ट में आएगा। तो सेम इस पेपर में हुआ है, जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन था वहीं से जो आपके नंबर हैं वो वेरी करेंगे। बाकी नंबर्स जो जनरल स्टडीज़ के हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर और रीजनिंग, वो सेम रहेंगे सभी के। डिफर करेंगे तो सिर्फ करंट अफेयर के सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द लास्ट मिसाइल ऑफ इट्स बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे जीपीएस है वैसे ही ये क्वेश्चन में पूछा है कि बायडू किसका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19। तो देखिए अब कोविड 19 को लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन पूछा है कि सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो कौन सी कंट्री की थी। तो ये करंट अफेयर अराउंड 2020 का है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर था यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रोवर हैज़ मैप्ड अबंडेंस ऑफ सोडियम। तो अब ये नेशनल का इंडिया का करंट अफेयर है। इसका आंसर है इंडिया। इसरो ने, जो इसरो का चंद्रयान 2 है, उसने खोजा है कि मून के ऊपर सोडियम भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, और जो चंद्रयान 1 था उसने वाटर की हमें प्रेजेंस बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। जीआई टैग्स, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका आंसर है पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने एलिमिनेट करना, तो आपने सुना हो हम बोलते रहते हैं कि पाकिस्तानी नमक हमने लेके आना है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते थे इसका आंसर, अगर आपने पढ़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन अ ओवर। तो अभी जितने भी सीरीज चल रही हैं क्रिकेट की, वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत पर्सन एक ओवर में 6 सिक्सेस हिट कर रहे हैं। तो उस बेस के ऊपर ये एक स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है ग्रेफील्ड सोबर्स। इनके नाम के ऊपर एक अवार्ड भी दिया जाता है, सर ग्रेफील्ड अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हुज नेम आर एनग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ आईसीसी कप ट्रॉफी। तो यहाँ पे आईसीसी नहीं, यहाँ पे अगर आईपीएल का भी, और आपने जब आईपीएल चलता है तो अगर आपने ट्रॉफी के ऊपर देखा हो, तो बेस ट्रॉफी के बेस पे जो पिछले साल पिछले टूर्नामेंट में जो जीता होता है उसका नाम लिखा होता है। मुंबई इंडियंस हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, कुछ भी हो गया। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर है प्रीवियस चैंपियंस। अगला है जी, लीस ट्रस वॉज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये तो बहुत न्यूज़ में रहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, ये कुछ दिन ही रहे थे उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था कि मेरे से सिचुएशन जो है हैंडल नहीं हो रही। तो ये कहाँ के पीएम थे? यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन जी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन। सागर मथा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द पीक। तो पीक का नाम पूछा है कि किस पीक का नाम सागरमथा है। तो यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमथा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अब इस बार क्या किया गया था कि नॉट पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चंस में नॉट पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा है नॉट। तो अभी जो है, अभी फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा था, अभी कल जो है फीफा में जो है फीफा का फाइनल हो गया, अर्जेंटीना उसमें जीत गई। तो अगर आप फीफा से रिलेटेड या फिर ऐसे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने मैप पढ़ा हो, तो उसमें आपने देखा होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्री है स्पेन। मेडिटेरेनियन सी के साथ इसका बॉर्डर, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके साथ ये उसकी जो कोस्ट है वो शेयर करती है। तो इसका आंसर था स्पेन। स्पेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, बाकी सारी ये लैंड लॉक्ड है, ये यूरोप के अंदर है सारी। अगला क्वेश्चन है जी, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो हर एक सब्जेक्ट के फादर तो आपको पता होने चाहिए। हिस्ट्री के कौन है, बायोलॉजी के कौन है, ज्योग्राफी के कौन है, मैथ के कौन है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर था एरिस्टोस्थेनेस। अगला क्वेश्चन जी,
बिगेस्ट आइसलैंड पूछा है इंडियन ओशियन के अंदर। तो अब यहाँ से इस ऑप्शन को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, ग्रीनलैंड तो इंडियन ओशियन में है ही नहीं, कहाँ पर ये ऊपर जाके कनाडा के पास। अब ये जो बाकी सारे बच गए, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो अपने माइंड में वर्ल्ड मैप के अंदर, तो आप अगर जो मैप के ऊपर जो इमेज बनी होती है, अगर उसको भी आप आपके दिमाग में आ जाए, तो उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कर सकते हैं मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो यहाँ पर पूछा है पास, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। पास को ला नाम से भी जानते हैं और जोत नाम से भी जानते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया ला, बमडीला, पास भी दिया है, ला भी दिया है, ये तीनों ला, इनका मतलब है पास। पास वो जगह दो माउंटेन्स के बीच में कोई जगह, उसको हम पास बोलते हैं, उसको हम ला बोलते हैं, जोत भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस अगर आप पढ़ते, तो दिहांग आपने एक रिवर का नाम सुना होगा जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो उस बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। तो इसका आंसर है दिहांग पास। अगला क्वेश्चन है जी साइंस का क्वेश्चन, कि रेडियम किसने डिस्कवर किया था। तो ये बेसिक जो बुक्स होती हैं उसमें आपने पढ़ा होगा मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी उनके हस्बैंड। अगला क्वेश्चन है जी कौन सी गैस प्लांट्स द्वारा ली जाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इसका आंसर है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एक आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर से निकलती है। जो प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर से निकलती है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस ए बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आंसर यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है जी कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स इंसिडेंट देखे गए थे। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेट जो ऑप्शंस दी थी वो हाईएस्ट नहीं दी थी, हाईएस्ट तेलंगाना में होते हैं। 2021 में हाईएस्ट साइबर क्राइम्स तेलंगाना में हुए थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगर नन ऑफ द अबव होता है तो वो आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है जी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करने को बोला, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है स्पार्क किस चीज़ से, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है आयुर्वेदा। पीएम श्री योजना, देखिए अब ये भी बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो अभी नायब तहसीलदार का क्वेश्चन, नायब तहसीलदार का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो इसका क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग इस स्कीम के अंडर हमने क्या करना है, स्कूल्स बनाने हैं वहाँ पर कुछ, जैसे अदर्स स्कूल्स होते हैं उस टाइप से ही स्कूल्स बनाने हैं इस योजना के अंडर। तो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन। नेशनल सिनेमा डे, इसी साल में आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ की टिकट जो है वो फ्री मिल रहे थे या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल रहे थे। तो वो अगर आप इमेजिन करते कि किस टाइम थे, तो वो था सितंबर मंथ में हो रहा था, 15-16 सितंबर को। उस टाइम कोई मूवी भी आ रही थी तो बोल रहे थे कि उसका टिकट फ्री मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है जी राजपथ, जहाँ पे जो रिपब्लिक डे है उसकी परेड होती है, जो ये रास्ता जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आगे भी है, जो हमारा इंडियन गेट है उसके आगे है, ये सारी चीज़ें इस रास्ते के इस रोड के पास हैं। तो उस बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और रिसेंटली क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका स्टेचू भी वहाँ पर लगाया गया था। तो पूछा गया था कि उस जो राजपथ है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम है कर्तव्य पथ। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैसा नाम दिया था, अगर कोई किसी ने गैस करना हो तो यही इसी को मार्क करेगा, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो इसको मार्क करेगा और रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिजाइन 3D प्रिंटिंग रॉकेट। अब ये क्वेश्चन जो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जो तीनों कंपनीज हैं ये इंडिया में स्पेस के ऊपर काम कर रही हैं। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है अग्निकुल। अगला क्वेश्चन है जी, ये भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी का, लोकतक लेक कहाँ पर है। तो इसका आंसर है मणिपुर। यहाँ पर आपने देखा होगा एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। और जो ये फ्लोट करता है इसको हम बोलते हैं फ्यूमडिस, फ्यूमडिस, ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्यूमडिस। तो ये देखिए ये जो 23 क्वेश्चन थे, 23 में से लगभग हमारे 19 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे,
करंट अफेयर्स के। तो अगर किसी पर्सन के 19 में से 17 या 18 ठीक हो जाते हैं तो उसके 80% चांसेस हैं कि वो मेरिट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, पंचमहल इज लोकेटेड एट। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री का, फतेहपुर सीकरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार केव्स कहाँ पर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, और जैन रिलीजन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है जी, तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, विच रीजन, टेरिटोरियल, विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया। तो एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका आंसर है पुडुचेरी। दमन एंड दीव कहाँ पर है, दमन दीव और दादर नगर हवेली गुजरात के पास। तो जब ये गुजरात के पास हैं तो इनकी लैंग्वेज कैसे तमिल हो सकती है, आप थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगाएं। अगर पुडुचेरी कहाँ पे है, तमिलनाडु के नज़दीक, तो उस वजह से यहाँ की भी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है तमिल। अगला क्वेश्चन है, तमिल इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। ठीक है जी, तो इंडिया की आपने जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें देखा होगा, उनमें इसका नाम आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसकी नहीं है, तो आंसर है बांग्लादेश। श्रीलंका हमारे पास है तो उसका भी, सिंगापुर हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर भी तमिल लैंग्वेज है, तो आंसर था इसका। यहाँ पर भी नॉट पूछा गया था, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ 46 मार्टियर्स। तो इसका आंसर है माघी। अगला क्वेश्चन है, किस ईयर में प्रिंट मीडिया इंडिया में स्टार्ट होगी, तो इसका आंसर है 1780, बंगाल गैजेट आपने नाम पढ़ा होगा। अगला है जी, ऋग विच वेदा इज नोन एज बुक्स ऑफ चैंट्स। तो इसका आंसर है सामवेदा। 4 वेदास हैं, सामवेदा को हम बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं। नेशनल बर्ड, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर कोई मार्क करता है, गलत मार्क करते हैं तो फिर तो मुश्किल है थोड़ा। इसका आंसर है पीकॉक। अगला पूछा है जी, ये भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। तो इसका आंसर है बी एन राव। सच्चिदानंद सिन्हा तो जो थे प्रेसिडेंट थे, हेड किया था उन्होंने कमेटी को। बी एन राव के बारे में आपको बात नहीं पता होनी चाहिए, दो बातें, कि ये जो बी एन राव थे, ये इंडिया के सेकंड एम्बेसडर थे, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में, यूएन में इंडिया के सेकंड एम्बेसडर थे। जो कि अभी, जैसे कि अभी रुचिरा कंबोज हैं जो कि फर्स्ट फीमेल हैं, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर टू यूएन फ्रॉम इंडिया, रुचिरा कंबोज 2022 में बनी है। एक और बात इनके बारे में आपने याद रखनी है कि ये जो थे जज थे कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो कि 1946 में बना था, द नीदरलैंड, हेग में इनके हेडक्वार्टर हैं, हेग में इनके हेडक्वार्टर हैं। और हिमाचल से भी एक जज यहाँ पर गए थे हेग में, आईसीजे में, वो आपको पता होने चाहिए। हिमाचल से कौन से जज, एकमात्र जज गए थे हिमाचल से हेग में रिप्रेजेंट करने इंडिया को, तो इसका आंसर है बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज। तो हर एक साल नोबल प्राइजेज मिलते हैं, उनमें एक कैटेगरी है नोबल पीस प्राइज, टोटल 6 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है पीस प्राइज। तो उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, जीते एक भी बार नहीं थे, एक भी बार उनको पीस प्राइज नहीं दिया गया था, लेकिन नॉमिनेट 5 बार हुए थे, 1937 में, 38 में, 39, 47 और डेथ से पहले 1948 में, टोटल 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज राइटर ऑफ द बुक सत्य प्रकाश। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से क्वेश्चन था, इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। यहाँ से आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। अगेन मैप का क्वेश्चन, मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेपर में, मैप हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। जो भूटान है वो कितनी इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर टच करता है, तो इसका आंसर है 4। तो अगर मैप के ऊपर आपने देखा हो, सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है भूटान। जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली कौन सी टाइप की एनर्जी है,
तो ये है रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी भी इसका एक एग्जाम्पल है। विंड एनर्जी हो गया, जिन रिन्यूएबल सोर्सेस जो ख़त्म नहीं होते जब हमसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। अगला पूछा है जी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर होती है, कौन कौन से रीजन में होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, जिसमें ऐसी ऑप्शंस दी गई थी 1 2 3 3 1 1 ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इस पेपर के हिसाब से। तो इसका आंसर है सी। ये जो थर्ड है यहाँ पर नहीं होता है। अब यहाँ पर क्यों नहीं होता, आपने ये जो जमशेदपुर है यहाँ पर आपने अगर पढ़ा हो, यहाँ पर क्या है, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर बहुत ही सारे मिनरल्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज होगी या बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर कॉटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ गुलमर्ग हिल। तो ये जो हमारा एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, वहाँ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। जो एक वहाँ पर विचार करके एक पेज आता है, वहाँ पर एक दिन गुलमर्ग हिल स्टेशन के बारे में आर्टिकल आया था, वहाँ पर इसका नाम था, लिखा हुआ था गौरी मार्ग। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कितने आइलैंड से बना हुआ है। तो इसका आंसर है 36, डायरेक्टली मैप का क्वेश्चन। अगला पूछा है जी, यमुना रिवर कौन से जगह से ओरिजिनेट होती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, यमुनोत्री। अब यहाँ के बाद हिमाचल जी के शुरू हो जाती है, जिसके अराउंड 30 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मनाई जाती है। सैर कहाँ पर मनाई जाती है। तो सैर फेस्टिवल सितंबर मंथ में। अब इसको आपने कैसे, आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। सैर वाले दिन आपने सुना होगा कि जो हम राखी होते हैं उसको खोल देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करते कि राखी कौन से मंथ में आती है और उसके बाद सैर आती है, तो वो कौन से मंथ में हो सकती है। तो वैसे भी आप इस आंसर को मार्क कर सकते थे अगर आपने पढ़ा नहीं था या आपको कंफ्यूजन हो रहा था ऑप्शंस में। अगला राजा है, अगला क्वेश्चन है जी, कहलूर की जो कैपिटल थी सुनारनी से बिलासपुर, कौन से राजा ने ट्रांसफर करी थी। तो इसका आंसर था दीपचंद, जिन्होंने जिन्होंने बिलासपुर शहर की भी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज जखनी देवी टेम्पल। तो इसका आंसर है चंदपुर। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन एज इज खोखंड सेंचुरी। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है कुल्लू। जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क, जैसे नेशनल पार्क हिमाचल में टोटल 5 ही हैं। तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, कौन कौन सा एरिया उसके अंडर आता है, किस किस एरिया में है, कौन कौन सी वहाँ पर जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, फ्लोरा फोना है, वो भी पता होना चाहिए। अगला है जी, पहाड़ी गांधी जो टाइटल था कांशीराम जी को, वो किसने दिया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में इनको ये टाइटल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जी, मिंजर मेला। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, स्कूल टाइम से पढ़ते हैं हम, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल। तो इसका आंसर है शानन। भाखड़ा तो आपको पता है कि लगभग इंडिपेंडेंस के बाद बना है। एक इससे भी ओल्डेस्ट है, आपने सर्च करना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, और वो इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट, हिमाचल का वो ओल्डेस्ट और इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर शानन जो है वो ओल्डेस्ट है। अब शानन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन आई थिंक ये क्यों पूछा गया था, क्योंकि जो शानन प्रोजेक्ट है ये है जोगिंदर नगर के पास, और कौन सी नदी के ऊपर है, ऊल नदी, ऊल रिवर के ऊपर, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। जो हमारा आईआईटी मंडी है उसके बाहर से भी यही रिवर जाती है। इस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट लगा था ये लगा था 1932 में, और इसको ऑन लीज 99 साल के लिए, 99 साल के लिए इसको लीज पे रखा गया था पंजाब सरकार के लिए, पंजाब सरकार। अब 2024 में क्या हो रहा है कि ये जो पंजाब सरकार की लीज थी 99 ईयर्स की, वो ख़त्म हो रही है, और 2024 में इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा हिमाचल गवर्नमेंट को। तो आई थिंक उसके बेसिस के अराउंड इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आंसर आपका होगा शानन। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर है, रिवर कौन सी है, उस रिवर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, कब ये बना था, किसको लीज पे दिया था, कितने टाइम के लिए, और कब ये वापस हिमाचल को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है हिमाचल का, तो इनका आंसर है हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन है जी, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1951 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो 1951 में एक गवर्नर जन ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और 36% के साथ और थे कैबिनेट में। तो ये कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन है जी, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो अगर आपने एनटी का पेपर देखा होगा, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस वाले पढ़े होंगे, वहां से भी आप कुछ क्वेश्चन आंसर मार्क कर सकते हो। इसका आंसर है मंतलाई लेक। वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? अंगोरा रैबिट फार्म कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी जगह पर है? तो इसका आंसर है कंडवारी। अगला क्वेश्चन है, नूरपुर प्रिंसली स्टेट किसने फाउंड करी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगर मान लो 10 पेपर आपके कंडक्ट हो रहे हैं, तो कम से कम 5 पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है हिमाचल जीके से। तो इसका आंसर है जेठपाल। अगला क्वेश्चन है जी, दराटी पास कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है चंबा। पासिस फिर से इंडिया लेवल के ऊपर भी और हिमाचल लेवल के ऊपर भी इम्पॉर्टेंट है। पास हो गया, ला हो गया, जोत हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली? तो दूधन आपको पता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। बड़ा शिगरी आपको पता है यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? चंद्रा रिवर। तो यही जो है चंद्रा वैली में, चंद्रा रिवर यहाँ से निकलती है और वैली कौन सी बनाती है? चंद्रा वैली। इसका आंसर है बड़ा शिगरी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी मार्क कर सकते थे कि चंद्रा वैली जो चंद्रा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? बड़ा शिगरी से, तो वहीं से जो है चंद्रा वैली होगी। विच With which ancient sage is रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड? तो इन दो को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब इन दो में आपको डाउट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जमदगिनी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक? तो मछियाल लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक आपने नेरी रिवर के बारे में पढ़ा होगा जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसी लेक से एसोसिएटेड है, जो कि एक ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर है जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूरी पे मछियाल लेक जो है लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत रिपीट होता है कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि मनाली में है वो कब बना था? तो इसका आंसर है 1961। व्हेन हमीरपुर एंड उना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है जी, हमीरपुर और उना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से कब अलग करके बनाए गए? तो 1971 में हम जो है स्टेट बन गए, 18th स्टेट बन गई हिमाचल इंडिया में। और उसके बाद 1 सितंबर 1 सितंबर 1972 को इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया कांगड़ा से अलग करके। तो 1972। आगे जी, राजा ऑफ बुशेर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन तिब्बतियन लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681? तो कौन से राजा ने हेल्प करी थी? केहरी सिंह। अगला जी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम अभी सीएम बने हमारे, तो अगर आपने सीएम की लिस्ट भी पढ़ी हो कौन कौन से हैं, तो वैसे भी आपको आंसर होगा शांता कुमार। अगला जी, इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च द भाई दो ना पाई दो मूवमेंट? पूछा है कि भाई दो पाई दो मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? तो इस मूवमेंट में आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, भगमल सोथा। वो कहाँ से थे? सिरमौर से। तो आंसर है इसका सिरमौर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन पगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल? बहुत बार रिपीट होता है, आंसर है डायरेक्टली हिडिंबा देवी मनाली में। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी? पठानकोट टू धमेरी। तो इसका आंसर है बसदेव। अगला क्वेश्चन जी, अब यहाँ पर देखो फिर से पूछा है नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले आपको करेक्ट देखनी है और आपको आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सतलुज रिवर एंटर्स शिमला डिस्ट्रिक्ट एट भद्दल विलेज इन रामपुर तहसील ऑफ शिमला। तो ये आंसर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है रामपुर में, रामपुर तहसील में एंटर करती है इस विलेज पे, भद्दल विलेज पे। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट है वो तो आंसर नहीं हो सकता। ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ऑप्शन बच गई सी।
2 एंड 3 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरीफाई करने के लिए ये जो गिरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चंद्रनाहन पीक से नहीं करती। एक आपने सुना हो खड़ा पत्थर जगह है नियर जुब्बल, जुब्बल जगह के पास खड़ा पत्थर, वहां से गिरी रिवर निकलती है। इसको गिरी गंगा नाम से भी जानते हैं, गिरी गंगा। और ये सिरमौर की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड करती है गिरी रिवर। अगला क्वेश्चन है जो हमारा रिज चर्च है वो किसने बनाया, और जो हिंदुस्तान तिब्बतीन रोड है वो कौन, उसकी कंस्ट्रक्शन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे शुरू हुई। तो रिज पे हम घूमने जाते हैं, वहाँ पर हमने देखा है चर्च है। तो अगर आपने कभी सर्च किया उसके बारे में तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इन्होंने जो है फाउंडेशन ले करी थी। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट, तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। हिंदुस्तान तिब्बतीन रोड 1850 में बनना शुरू हुआ था। अब अगर आप देखेंगे उस टाइम जो है कौन से गवर्नर जनरल थे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे। इसको आप कैसे याद रख मतलब कैसे आप रिमेंबर कर सकते थे, 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पे इन्होंने ही शुरू किया था। तो वैसे भी आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, आंसर होगा वन ओनली। अगला पूछा गया है जी, जो कन्वोकेशन होती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर कौन से हम रोब्स देते हैं। तो इसका आंसर था लोहिया एंड पहाड़ी कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर विच डॉक्टर इज called to find out whether the body should be burnt, buried or cut into pieces। तो इसका आंसर है स्पीति वैली। स्पीति वैली में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसको एक डॉक्टर, विच डॉक्टर जिसको जानवर बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि बॉडी को बर्न करना है, दबाना है या फिर टुकड़े करके फेंक देना है। अगला है जी, छाम इज मास्क डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगला है जी, गुरे इज द लीडर हु फुटस्टेप्स आर फॉलोड द बाय ऑल द डांसर्स। और छाम इज परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल। तो छाम अगर आपने पढ़ा हो, ये मेल एंड फीमेल नहीं, ये एक लामा होते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर है टू ओनली। अगला क्वेश्चन है जी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वाज कंडक्टेड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पीटर हॉफ। अगला क्वेश्चन है जी, टोरू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। छपकन is type of trouser used by men only. Reshta is a jacket used by both men and women in Rodu तहसील ऑफ शिमला। तो इसका आंसर था वन ओनली। ये सारे आपने कॉस्ट्यूम्स जो जितने भी हिमाचल की ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो आपने पढ़ी होंगी, उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन भी और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो कांगड़ा फोर्ट जो एक टॉपिक है वो हिमाचल के किसी भी पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है कमीशन का। तो इसका आंसर है राजा जगत सिंह। अगला कंप्यूटर सेक्शन अभी शुरू होता है। इसमें पूछा है जो हमारे मेमोरी के यूनिट्स होते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, 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 सबसे छोटा, ऐसे अरेंज करो। तो इसका आंसर था टीबी, जीबी, एमबी और केबी। तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर में आपने एक देखा होगा बिट, जो 010101 ऐसे जो फॉर्म में होता है उसको हम बिट बोलते हैं। उसके बाद फिर 4 बिट मिला के एक निब्बल बनता है, निब्बल, NIBBL, निब्बल। और उसके बाद 8 बिट्स का एक बाइट होता है, एक बाइट। और 1024 बाइट का एक केबी होता है। फिर ये जो 1024 है ये टर्म ऐसे ही चलती रहती है और ऐसे ऐसे करके आगे को स्टोरेज बढ़ते रहती हैं। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, जेटाबाइट आता है, जेग्जाबाइट आता है, फिर जेटाबाइट आता है, और फिर सबसे हाईएस्ट जो अभी तक है वो होता है योटाबाइट। योटाबाइट जो कि 1024 जीटाबाइट के बराबर होता है। योटाबाइट, एक योटाबाइट। अगला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन डीवीडी। डीवीडी से ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है। तो जो सीडी रोम आपको पता होगा, इसका आंसर, इसका जो सीडी रोम की जो कैपेसिटी होती है वो होती है अराउंड 4 GB। ये जो डीवीडी होती है इसकी अराउंड 8 GB होती है। फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है 1.4 MB। ये जो ब्लू रे डिस्क है इसकी होती है लगभग 24 GB। तो इसका आंसर था ब्लू रे डिस्क। अगला है जी, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है क्या होता है, जैसे विंडोज़ हो गया, ओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, जो कि एक सीपीयू होता है। सीपीयू होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता है, पेंसिल होगी, डिजिटल पेंसिल होगी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे होते हैं। तो आंसर बच गया, एक ऑप्शन बच गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, माइक्रोसॉफ्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। तो इसका आंसर था डी। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन जी, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। परम किसका एग्जाम्पल है, सुपर कंप्यूटर का। हम करंट अफेयर में परम का बहुत नाम सुनते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेसिंग सिस्टम्स। तो ये सारे जो हैं ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बेहतरीन प्रिंटर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं लेज़र। अगला पूछा गया है कि कंप्यूटर सबसे बड़े साइज में कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो हम डेली यूज़ पे करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोला जाता है। तो ये थे हमारे 80 जीएस के क्वेश्चंस। और हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस जो नए क्वेश्चंस हैं उनको हम टेलीग्राम क्विज के हिसाब से भी जो सॉल्व करते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अभी जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है सब फायर ऑफिसर का। आपने भरा होगा सब फायर ऑफिसर का, तो इसके बारे में भी आप वीडियो देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो सब फायर ऑफिसर है, ये कैसे क्वेश्चन पेपर आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे, फायरमैन के क्वेश्चन पेपर के ऊपर और फिर एक स्टेशन फायर ऑफिसर के ऊपर। इन दोनों क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सब फायर ऑफिसर का पेपर कैसे आ सकता है, तो वो अभी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।